हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास लेकर आई हूँ। जो आज की हमारी क्लास है वो रहेगी आपकी पंचायती राज से रिलेटेड। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जामिनर का बिल्कुल फेवरेट है। चाहे किसी भी चीज़ का एग्जाम हो, आपको पंचायती राज से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन 100% देखने को मिलता है। तो इसीलिए ये क्लास मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो पॉलिटी का है ये अपना लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक योजना आयोग का छोटा सा टॉपिक होता है, वो हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक है आपका, आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ज्योग्राफी, हिस्ट्री जो भी शुरू करना है वो देखेंगे हम लोग। और जो रीजनिंग है आपकी वो कंप्लीट हो चुकी है, आप एक बार चेक कीजिएगा। और करंट अफेयर है जो आपकी, वो टॉपिक वाइज चल रही है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि जो पंचायती राज है वो कौन सी सूची का विषय है। सूचियों के बारे में हम लोगों ने अनुसूची में पढ़ा था ना। ठीक है, तो ये कौन सी सूची का विषय है आपकी? तीन टाइप की होती हैं, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। तो ये कौन सी सूची का विषय है? ये आपका राज्य सूची का है। किसका? राज्य का। ठीक है, राज्य के अंडर में होती है पंचायत। उसके बाद जनक किसको बोला जाता है? जो राज पंचायत है या फिर स्थानीय स्वशासन है, इसका जनक किसको बोला जाता है? लॉर्ड रिपन को। किसको बोला जाता है? लॉर्ड रिपन को। याद कैसे करोगे? अगर आप किसी पंचायत में जाते हो, मान लो एज ए चीफ गेस्ट जाते हो आप, तो वो क्या करेंगे? आपसे रिबन कटवाएंगे ना। क्या कटवाएंगे? रिबन। तो रिबन क्या हो जाएगा? रिपन। ठीक है, हो जाएगा याद। फिर है भाग 9 के अंदर। किसके अंदर है पंचायती राज का वर्णन? भाग 9 के अंदर। आप देखो, मान लो आपको पंचायत में बुला रहे लेकिन आपने नहीं जाना, तो आप क्या बोलेंगे? नो, मैं नहीं जाऊंगा, बोलोगे ना। तो बस वही है भाग 9, नहीं जाना। ठीक है, आर्टिकल पूछ ले तो 243 से लेकर 243 अनय तक। कहाँ तक? 243 अनय तक ये आपका पंचायती राज है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, पहले क्या था? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। ठीक है, संविधान के अंदर वर्णन नहीं था, लेकिन जब 11वीं अनुसूची बनी आपकी, 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 के अंदर, उस टाइम पे क्या हुआ? इसको संवैधानिक दर्जा मिला। क्लियर? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, याद रखना अच्छे से। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का वर्णन है। याद कैसे रखेंगे? मैंने आपको अनुसूचियां याद करवाई थी, तब बताया था कि 10th तक बच्चे क्या होते हैं? अच्छे से पढ़ते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो 11वीं क्लास में हो जाते हैं, +1 में हो जाते हैं, तो उनको हवा लग जाती है। फिर वो अपनी अलग से पंचायतें बनाना शुरू कर देते हैं गुटों में, है ना। अलग से ग्रुप बन जाते हैं उनके, ये मेरा ग्रुप है, ये मेरा ग्रुप है, तो वो पंचायत बनाना शुरू कर देते हैं। तो कौन सी क्लास में? 11वीं क्लास में। ठीक है, 29 विषय होते हैं इसके अंदर। संरचना, अगर आपसे पूछा जाए कि स्थानीय स्वशासन की संरचना कौन करता है, पंचायती राज की संरचना कौन करता है, तो ये आपका आएगा राज्य का विधानमंडल। कौन करेगा? राज्य का विधानमंडल। क्लियर? चुनाव का निर्णय कौन करेगा? कि चुनाव हर 5 साल में करवाने हैं, ये बात आप सभी को पता है। आपने सरपंच के वोट दिए होंगे। ठीक है, आपके ब्लॉक स्तर पर जो इलेक्शन होते हैं या फिर जिला स्तर पर जो इलेक्शन होते हैं, उनके अंदर भी वोटिंग की होगी। तो वही है कि भाई कब वोट होंगी, मतलब कब चुनाव होंगे और कितने टाइम में होंगे, तो वो सारी चीजें कौन देखता है? राज्य सरकार देखेगी। राज्य सूची में तो राज्य सरकार ही देखेगी, है ना। 5 साल में होते हैं इलेक्शन, ये बताइए आप सभी को। पंचायती राज का वास्तुकार किसको बोला जाता है? पंचायती राज किसकी देन है, मतलब किसने सोचा इसके बारे में, किसने बनाया इसको? तो बलवंत राय मेहता। जो त्रिस्तरीय प्रणाली है आपकी कि भाई गांव के स्तर पर भी इलेक्शन होंगे, ब्लॉक पे भी होंगे, जिला स्तर पे भी होंगे, ये त्रिस्तरीय प्रणाली किसने दी थी? बलवंत राय मेहता ने। किसने दी थी? बलवंत राय मेहता ने। अशोक मेहता है, उसने द्विस्तरीय दी थी। ठीक है, अशोक मेहता 2 अक्षर तो द्विस्तरीय, बलवंत राय मेहता 3 अक्षर 3 शब्द तो 3 स्तरीय। ठीक है, ये बता चुकी मैं आपको, ग्राम स्तर, ब्लॉक और जिला। सबसे पहले उद्घाटन जो पंचायती राज था, इसका सबसे पहले उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। कब किया था? 16 अक्टूबर 1959 को। कब किया था? 16 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान के नागौर जिले से। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड है। ठीक है, कई बार एग्जाम में आया है, राजस्थान के नागौर जिले से, अच्छे से याद रखना। फिर है सदस्य की न्यूनतम आयु। जो पंचायती राज है, यानी इलेक्शन लड़ने के लिए, तो बात सभी को पता ही है कि इलेक्शन लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 21 साल, और वोट डालने के लिए 18 साल। ठीक है, अब ये जो मैंने बताया था कि 73वां संविधान संशोधन
संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा मिला था इसको, तो इसके अंदर और क्या क्या बातें हैं। पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। क्लियर? इसके अंदर क्या बोला था? जिन भी शहरों की जनसंख्या 20 लाख से ज्यादा, कितने लाख से? 20 लाख से ज्यादा है, तो वहां पे क्या किया जाएगा? वो क्षेत्र पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू करेगा। ठीक है, जहां पे 20 लाख से ज्यादा जनसंख्या है वहां पे त्रिस्तरीय प्रणाली लागू रहेगी। एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा कि भी कितने लाख से ऊपर जनसंख्या होनी चाहिए? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। ठीक है। फिर है पंचायत भंग अगर हो जाए, अगर पंचायत भंग हो जाती है तो कितने महीनों में दोबारा इलेक्शन होंगे? 6 महीने में। ठीक है, राष्ट्रपति के जैसा ये कितने महीनों में होंगे? 6 महीने में। फिर है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और जो आपकी महिलाएं हैं इनके लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 1/3। ठीक है, 1/3 सीटें, 1/3 हिस्सा है जो सीटों का, वो किसके लिए? वो आपकी आरक्षित सीटें हैं जो किनको मिलेगी? अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को। नेक्स्ट है प्रत्येक राज्य में राज्य एक वित्त आयोग का गठन करेगा। ये बात भी 73वें विधान संशोधन में बोली गई है। तो थ्योरी पढ़ने का मेन पर्पस यही है, जो आपके मेंस के एग्जाम होते हैं वहां पे आपको स्टेटमेंट मिलती है। मान लो ये क्वेश्चन बना देंगे कि भी इसके अंदर क्या बातें इनमें से हैं या कौन सी बात नहीं है, तो अगर आपको ये सारी बातें पता है तभी आप कंक्लूजन पे पहुंच पाओगे ना। ठीक है, तो ये थी आज की छोटी सी क्लास। पंचायती राज के बारे में अभी बहुत सी बातें और रहती हैं जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।